वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कैशलेस इंडिया, और आपको बताएंगे कि कैशलेस इंडिया है क्या, कैशलेस इंडिया के क्या फायदे हैं और कैसे कैसे हम नई चीजों को अपना रहे हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक, तो आप कैशलेस इंडिया को समझिए कि मुद्रा का, कैशलेस इंडिया का ये मतलब नहीं है कि मार्केट से मुद्रा का हटना, ये मतलब है कि मार्केट से कागजी मुद्रा का हटना से हम कह सकते हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब ये समझिए कि आपके पास 100 रुपए के नोट हैं, तो वो 100 के नोट आपके पास न रहे, आपके पास 100 रहे, राइट। तो उसने उस मतलब 100 रुपए के नोट में जितनी सेवाएं परचेज कर सकते हैं वो 100 से भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका सिंपल ये मतलब यही हुआ कि हमारे पास 100 के नोट के बजाय 100 रहे, राइट। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझे, इसके फायदों को देखते हैं। देखिए भाई, कैशलेस इंडिया का मतलब क्या है कि भाई इससे क्या फायदा है, अपने देश को क्या फायदा है, बैंकों को क्या फायदा है, या जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपए न होके 100 है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपके पास 100 है तो वो आपके पास भी है और वो बैंक के पास भी है। इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो वो आपके पास है, उस पर संपूर्ण अधिकार आपका है, राइट। अगर आपके पास 100 है तो उस पर आपका संपूर्ण अधिकार होते हुए भी वो पैसा किसके पास है, बैंक के पास। तो अगर समझिए डिजिटल इंडिया मतलब कैशलेस इंडिया हो जाता है, सारे जो अमाउंट है डिजिटल में हो, 100 में हो, फॉर एग्जाम्पल 100 में है, तो समझ लीजिए कि एकदम एक्यूरेसी आंकड़ा बैंकों के पास होगा, एकदम एक्यूरेट आंकड़ा भारत सरकार आरबीआई के पास होंगे। इसके क्या फायदे हैं? इसके ये फायदे हैं कि जो पैसा है, पैसा डंप जो हो जाता है, मतलब अस्थायी रूप से कहीं रखा जाता है, तो वो यूज में नहीं आता है, जो सर्कुलेशन को खराब करता है, मनी सर्कुलेशन को इफेक्ट प्रभावित करता है, राइट। अगर आपके पास 100 में अमाउंट है फॉर एग्जांपल, तो आप समझ सकते हैं कि वो अमाउंट आपके पास होते हुए भी आरबीआई या बैंक के पास है। तो इससे क्या फायदे हैं? देखिए, अगर पैसा आपके पास होते हुए भी वो बैंक के पास है तो बैंक के पास आंकड़ा होगा, और उसके पास अगर आंकड़ा होगा तो वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी ग्रो अप होगा। मनी सर्कुलेशन के सही आंकड़े अगर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को बड़ी मात्रा में मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझ लें, आप समझ लीजिए कि एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि किस मनी की लिक्विडिटी जाता है, राइट। लिक्विडिटी को समझते हैं, तो लिक्विडिटी है क्या। आप ये समझिए कि एक रेट होता है, एक दर होता है मनी सर्कुलेशन का, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने का, जो लिक्विडिटी को बताता है। लोगों का जितने भी आर्थिक सलाहकार मतलब अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना यह है कि जो हमारे पास पैसा है, कैश में पैसा है, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। ये वास्तविक है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि भाई उससे कहीं ज्यादा लिक्विडिटी जो डिजिटल अमाउंट मतलब कि 100 डिजिट में जो हमारे पास अमाउंट है, पैसा है, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। देखिए, हमारी आपकी क्या है कि हमारे अब जैसे मोबाइल में मनी मतलब पैसा है डिजिटल में 100 में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 रुपए भी अगर हमारे पास होता है तो हम लोग बर्दाश्त, मतलब एक समझ लीजिए मेंटेलिटी बननी होती है कि उसको भाई आज खर्चा कर ही देना है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस पैसे की लिक्विडिटी ज्यादा है। वास्तविकता अब भी छिपी हुई है, अगर आप तुलना करते हैं तो आप ये 100% समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी किस मुद्रे की ज्यादा है। लोगों का मानना ये सही है भाई। अब देखिए, धीरे धीरे आप अगर अब M1, M2, M3 जो कैटेगरी होती हैं, M0 जो कैटेगरीज होते हैं जो लिक्विडिटी को बताती हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 1 या 2 साल में ये सारे परिभाषाएं बदलने वाली है। अब आप समझ लेंगे कि किस मनी का लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। देखिए, एक अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर वैलेट में आपके मोबाइल, आप उसको आप जैसे पॉकेट मनी कहते हैं, उसको मोबाइल मनी कह दीजिए, तो अगर लिक्विडिटी देखेंगे आने वाले समय में, तो मोबाइल मनी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होने वाली है।
इनफैक्ट अगर हम वास्तविकता से अब भी अपरिचित हैं, अगर वास्तविक रूप से देखें कि जिसके पास मोबाइल में मनी है तो उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, इन आप समझ सकते हैं जो कैश पॉकेट मनी के हिसाब, राइट। आप इसके फायदे को आप समझ सकते हैं कि अगर लिक्विडिटी जाता है तो रेट जो दर होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाने का वो बहुत तेजी से होगा। मतलब ये हुआ कि पैसे के साथ साथ सेवाएं जो सर्विस है उसको आप कितने बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे, जो आप समझ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सबसे बड़ा आधार होता है। और आप एक फायदे को ये समझिए कि जो पीसीए एक लिस्ट होता है, पीसी लिस्ट के बारे में जान लीजिए अब थोड़ा सा, तब आप आगे समझ पाएंगे कि पीसीए क्या है। देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें बैंक जिस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर पाते तो आरबीआई क्या करते हैं, उनको पीसीए लिस्ट में डाल देते हैं। क्या होता है पीसीए? उस पीसीए लिस्ट में डालने के बाद वो बैंक ना तो किसी को लोन दे सकती है, मतलब नए लोन वो जारी नहीं कर सकती, केवल सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो आरबीआई ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई अगर पीसीए लिस्ट में जो बैंक आ जाते हैं तो उनके समझ लीजिए कि जो उनकी सभी स्वतंत्रता छिन जाती है कि वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं। वो सारी गाइडलाइन, मतलब जितने भी गाइडलाइंस है सब आरबीआई को उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके सारे अधिकार को आरबीआई अपने अंदर ले लेता है। क्योंकि ये जो है पीसीए आता है जैसे क्या होता है कि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनपीए का मतलब ये हुआ, एनपीए को समझ लीजिए कि एनपीए ये है कि जैसे कोई, मतलब आप बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन अमाउंट लेने के बाद समय पे जमा नहीं करता है, राइट, लॉन्ग टाइम चला जाता है, तो उसको हम एनपीए कहते हैं। अब देखिए जो बैंक दिवालिया होती हैं वो एनपीए की वजह से होती है, और जिनका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई उनको पीसीए लिस्ट में डाल देता है। तो उनकी सारी निगरानी तंत्र का, सारी निगरानी जो एनपीए है, जो लोन्स है, सारे सब चीजों को रेगुलेट आरबीआई करे। तो अब डिजिटल इंडिया पे वापस आते, कैशलेस इंडिया पे। तो कैशलेस इंडिया आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है कि पॉकेट मनी की जगह मोबाइल मनी हो जाती है, आप समझ लीजिए कि वो डिजिट में अमाउंट आपके पास हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए ये दूर वे सपना खत्म हो जाएगा, ये लोगों का भ्रम खत्म हो जाएगा कि बैंक पीसीए लिस्ट में जा रहे। कैसे? आप ये समझिए कि अगर आपके पास 100 में अमाउंट है तो वो तो आपके पास भी है और बैंक के पास भी है। जो बैंक जितना अग्रेसिव होंगे, लाइक जितनी अपग्रेड होंगे, तो आप मान के चलो कि वो उतने स्ट्रॉन्ग स्थिति में होंगे, राइट। क्योंकि हम सेवाएं बैंक टू बैंक ट्रांसफर करके कर रहे हैं, क्योंकि अपने मोबाइल से सामान ले रहे हैं, परचेज करके कर रहे हैं। देखिए, आप जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो वो सारी कमियों को उजागर किया था, राइट, कि इस बदलते भारत को क्या चाहिए, ये हमको डिमोनेटाइजेशन ने सिखा दिया। अगर आज जो उस समय पे परेशानियां हुई थी विमुद्रीकरण करने में, डिमोनेटाइजेशन करने में जो परेशानियां हुई थी, अगर आज कर दें तो आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो परेशानी नहीं होगी, उसका 20 से 25% परेशानी भी नहीं होगी। बड़े जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको पैसा मनी डंप किए हुए हैं, जो टैक्स को बचाना चाह रहे हैं, उनको तो परेशानी होगी ही। लेकिन जब सारे पैसे एक डिजिटल मतलब कैशलेस इंडिया में हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्या फायदे। हमें डिमोनेटाइजेशन ने ये सारी चीजें सिखा दी कि हमको कैसे अपनी परेशानियों को दूर करना। देखिए, ये आपने समझा क्या कि पीसीए लिस्ट में अब बैंक नहीं है, राइट। और टाइम सेविंग की बात तो आप समझ ही सकते हैं कि हमको पैसे को गिनना, कैलकुलेट करना, उसमें उससे मतलब वास्तविकता से परिचित होना। वास्तविकता का मतलब यहाँ ये है कि उसके वो पैसा सही है कि नहीं है, नकली नोट है कि नहीं है, इन सब के बारे में हम काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, जो हमको कभी भी बहुत बड़े घाटे में लेके जाती है। भाई आप समझ सकते हैं कि आज के समय में टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर उसको 10,000 रुपए भेजना है तो आपको नोट गिनने की जरूरत नहीं, स्कैन किए और डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करिए। आपको 1 4 टाइम 0 देखना है, आपको 10,000 का कैलकुलेशन नोट गिनने की जरूरत नहीं है। यही कैशलेस इंडिया का विजन है कि भाई बैंक अपने स्ट्रॉन्ग स्थिति में, आपका टाइम सेव, आपको बैंक में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने मतलब मिला जुला के जो आप समझ रहे हैं कि जो इस समय इंडिया की जरूरत है वो सारी चीजें हो। अब अगर इन फ्यूचर
अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मनी डंप हो गई, टैक्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे हैं, तो वो अगर डिमोनेटाइजेशन करना चाहे तो जो कठिनाइयां हुई, जो विमुद्रीकरण हुआ था, जो कठिनाइयां हुई, वो सारी कठिनाइयां नो, इसको आप समझ लीजिए। देखिए हमको अब आप, ये तो बहुत अच्छी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जन्म ही होती है, ये हम समझ सकते हैं। देखिए हमको आवश्यकता हुआ डिजिटल अमाउंट, कैशलेस इंडिया का। जब डिमोनेटाइजेशन में इतने बड़े मात्रा में भीड़ लगे, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों को मतलब देखना पड़ा, सहना पड़ा उनको परेशानियों, तो वो मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि कैशलेस इंडिया किस इंडिया का मतलब, किस इंडिया मतलब कितने हाई लेवल ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को समझिए। देखिए जैसे हमको डिमोनेटाइजेशन ने ये सिखाया कि हमको कैशलेस इंडिया बनाना है, हमको पॉकेट मनी की जगह पे हमको मोबाइल मनी लेके आना है, लोगों को बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है, वो सारी सेवाएं लेना है जो हमको एक 100 रुपए के नोट से मिलती है, वो हमको 100 में मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि इससे जीडीपी कितना ज्यादा ग्रो अप होगा, लोगों को कितने आसानी से लोन मिलेंगे, पीसीए लिस्ट में अब बैंक नहीं आएंगे, राइट। ये सारी चीजें देखिए। अब देखिए, अब इसमें कोरोना का काल चलता है, आप देख रहे हैं कि कोरोना काल ने हमको ये भी सिखा दिया कि भाई हम ऑनलाइन भी काम कर सकते। जितने भी समिट हो रहे हैं, जितने भी उनके बैठक हो रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस हो या एक छोटे से कंपनी का कॉन्फ्रेंस हो, वो सारे कॉन्फ्रेंस आज ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो वो हम जो वर्थलेस चीजों पे अपना मनी डिस्पोज करें, तो अपने पैसे को जो बेकार चीजों में, मतलब जो अति आवश्यक है ही नहीं, अनावश्यक चीजों पे जो स्पेंड करते हैं, वो सारी चीजें बची, राइट। अब भी समिट बैठक हो रहे हैं, चाहे G20 के हो, G7 के हो, चाहे जो भी बैठक हो, ब्रिक्स बैठक, सारी बैठकें आप देख रहे हैं, चाहे वो आसियान देश समूह का संगठन हो, जो भी हो, सारे बैठक देख रहे हैं आप ऑनलाइन हो रहे हैं। सारे एक देश दूसरे देश के अपने द्विपक्षीय जितने भी वार्ताएं, चाहे सैन्य वार्ता हो, चाहे जो द्विपक्षीय वार्ता, जो भी वार्ताएं हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन समझ में कर रहे हैं, राइट। तो वो हमको कहीं ना कहीं, जैसे हमको डिमोनेटाइजेशन ने कैशलेस इंडिया में हमको भेजा, कैशलेस इंडिया की तरफ हम लोगों को मतलब भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वो आप समझ रहे हैं। अब वैसे ही हमको कोरोना ये सिखा रहा है कि भाई हम वर्क फ्रॉम होम को पालन करें और चीजों को समझें। देखिए अब आप समझ लीजिए कि जो भी डिजिटल इंडिया के प्रॉफिट आपने देखा, उन सारी चीजों के बारे में ओवरऑल व्यू बना सकते हैं कि भाई क्यों आवश्यक है, राइट। तो आज इसकी आवश्यकताओं और सारी चीजों को मैंने बताया कि कैशलेस इंडिया क्या है, इसके क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या नहीं है। उन सारी चीजों को समझने के बाद आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।